प्रश्न 8 ब्रिटिश आर्थिक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित का उल्लेख कीजिए। पहला, कृषि और कृषकों पर प्रभाव। दूसरा, आधुनिक उद्योगों का विकास। अंग्रेज सरकार ने कपास के उत्पादन पर अत्यधिक जोर दिया। परिणाम स्वरूप चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा जैसे खाद्यान्नों का अभाव उत्पन्न हुआ। इसके परिणाम स्वरूप भारत में भूखमरी फैली, भीषण अकाल आए और हस्तशिल्प उद्योग का पतन हुआ। या अन्य प्रभाव। पहला, व्यवसायिक चरण में 1757 से 1813 पहला परंपरागत कृषि आधारित व्यवस्था को बनाए रखा गया, जिससे कृषि आधारित परस्पर व्यवसायिक आधार कमजोर हुआ। दूसरा, धन निकासी से मुद्रा संकुचन की समस्या उत्पन्न हुई, जिससे कृषि कर निवेश कमजोर हुए। तीसरा, कृषि की कमी से अधिक मजदूरों को उत्पन्न किया, किंतु हस्तशिल्प उद्योगों के पतन ने मजदूरों को बेरोजगारी दर दिया। दूसरा, औद्योगिक चरण 1813 से 1858 पहला इस चरण में ग्रामीण जनता खाद्यान्न उत्पादन के स्थान पर व्यावसायिक कृषि करने को बाध्य हुई। परिणाम स्वरूप ऋणग्रस्तता और अकाल की घटनाएं बहुतायत में देखी गई। दूसरा, अंग्रेजों ने भारत के विऔद्योगीकरण को बढ़ावा दिया, जिससे ग्रामीण भारत संसाधन विहीन और निर्धनता के घेरे में आ गई। तीसरा, वित्तीय चरण 1858 के बाद ब्रिटिश आर्थिक नीति ने कृषि को ब्रिटिश हितैषी बना दिया, जिससे महंगाई और गृह व्यय की राशि में वृद्धि की। दूसरा, आधुनिक उद्योग। अंग्रेजों के भारत अवगमन के पश्चात जहां एक और भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का पतन हुआ, वहीं दूसरी ओर नए उद्योगों का भी जन्म हुआ। 1850 के आसपास दो नवीन प्रकार के उद्योग अस्तित्व में आए। इनमें पहला बगान उद्योग, दूसरा कारखाना उद्योग था। उद्योगों का दूसरा विकास 1875 में हुआ, जिसमें कपास, चमड़ा, लोहा, कागज, सीमेंट, चीनी, लकड़ी, कांच आदि का उद्योग शामिल थे। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग, बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की स्थापना पारसी उद्योगपति कौसजी डांबर ने 1854 में की। 1855 में बंगाल में पहला जूट कारखाना खोला गया। सबसे महत्वपूर्ण प्रयास 1907 में जमशेदजी टाटा ने किया। उन्होंने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की। इस प्रकार धीरे धीरे भारत में औद्योगिक विकास शुरू हुआ। अंग्रेजों ने 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया। इसके बाद 1891, 1911, 1922, 1934 और 1946 में कारखाना अधिनियम में संशोधन किया तथा भारतीय उद्योगों में विनियमन का प्रयास किया। या आधुनिक उद्योग का विकास। भारत में औद्योगिक विकास का प्रारंभ बम्बई में 1854 में प्रथम सूती कपड़ा की मिल स्थापना के साथ हुआ। बम्बई 1854 सूती कपड़ा मिल की स्थापना के साथ हुआ, जिसमें भारतीय पूंजी तथा भारतीय प्रबंधन की मुख्य रूप से भागीदारी थी। वहीं जूट उद्योग का प्रारंभ 1855 में कोलकाता के समीप हुगली घाटी में हुआ, जिसमें प्रबंधन व नियंत्रण विदेशी था। कोयला खनन उद्योग सर्वप्रथम रानीगंज, पश्चिम बंगाल में 1772 में शुरू हुआ। फिर 1907 में टाटा एंड लौह इस्पात संयंत्र जमशेदपुर के पश्चात भारत के कई मंझले तथा छोटे औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की अर्थव्यवस्था अविकसित थी, जिसमें कृषि का योगदान भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 60% से अधिक था। करीब 60 वर्षों के बाद भी भारत का औद्योगिक विकास भारत के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान न दे सका। वर्तमान में भारत में
मेक इन इंडिया जैसे कैंपेन चलाए जा रहे जो निश्चित ही बदलाव के ऐतिहासिक कारकों को वर्तमान में दूर करने का प्रयास है। या या आधुनिक उद्योगों का विकास भारत में औद्योगिक विकास की दो चरणों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम चरण 1947 से 1980 के दौरान सरकार ने क्रमिक रूप से अपना नियंत्रण विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों पर बढ़ाया। द्वितीय चरण 1980 से 1997 के विभिन्न उपायों द्वारा 1980 से 1992 के मध्य अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का दौर आया। इस उपाय ने औद्योगिक विकास को उदारीकरण द्वारा स्थायित्व प्रदान करने का प्रयास किया। 1992 के पश्चात उदारीकरण ने औद्योगिक उपागमों की प्रकृति में मौलिक विभिन्नता उत्पन्न की। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में व्यवस्थित रूप से पंचवर्षीय योजना के तहत बड़ी संख्या में भारी और मध्यस्थ प्रकार के औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की गई। देश के औद्योगिक विकास नीति के अधिक ध्यान देश में व्याप्त क्षेत्रीय असमानता असंतुलन को हटाने में केंद्रित किया गया, जिसमें विविधता को भी पर्याप्त स्थान दिया गया। औद्योगिक विकास में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए भारतीय लोगों की क्षमता को प्रोत्साहन द्वारा विकसित किया गया। आज उद्योगों का विस्तार इतना अधिक है कि ये 5 वर्गों में विभाजित है। पहला कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, दूसरा स्वामित्व के आधार पर, तीसरा प्रमुख कार्य अथवा योगदान के आधार पर, चौथा उद्योगों के आकार के आधार पर, पांचवा कच्चे माल तथा तैयार माल के आधार पर। और किंतु फिर भी भारत में आज भी औद्योगिक विकास की संभावनाओं के दोहन की आवश्यकता बनी हुई है।